आप सभी को मेरा नमस्कार। शिव स्वरूप साहित्य के इस मंच पर मैं BKS मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो तक हम 5 समास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। देखते तत्पुरुष समास की परिभाषा। वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद जो होते हैं उनके बीच कारक चिन्ह लुप्त या गायब हो जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो हम ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास कौन सा होगा? जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा और जिसमें कारक चिन्ह की विभक्तियों का लोप हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अभी हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण। शरणागत, ईश्वर प्रदत्त, धर्मयुक्त, रणभूमि, पथभ्रष्ट। तो शरणागत में शरण और आगत ये 2 पद हुए और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो शरण को आगत ये कारक की विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक। तो यहाँ क्या है? शरण और आगत में हम कौन सी कारक की इस विभक्ति का लोप कर देंगे, इसको गायब कर देंगे और जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति फिर से आ जाएगी। तो हम और उदाहरण देखते हैं। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यहाँ द्वारा कारक की विभक्ति है। धर्मयुक्त से यहाँ कारक की विभक्ति है। रणभूमि के लिए यहाँ कारक की विभक्ति है। पद से भ्रष्ट से यहाँ कारक की विभक्ति है। तो यहाँ करण के रूप में है और यहाँ से अपादान के रूप में है। हम जब कारक पढ़ा था तब हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इस समास में अब कारक 8 होते हैं, लेकिन हमें 2 कारक हमें इस तत्पुरुष समास में नहीं लेंगे। एक तो कर्ता नहीं लेंगे और एक संबोधन नहीं लेंगे। तो पहला और 8वां दोनों छोड़ देने हैं और उनके बाद जो बाकी के कारक बचते हैं हमारे 6, उन 6 कारकों के विभक्ति चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है। उन्हीं के नाम पर हम इनके भेद पढ़ेंगे। तो वह समास जिसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जब इस समास में हम विग्रह करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ करा पथ भ्रष्ट में, पथ और भ्रष्ट जब इनको अलग अलग करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह प्रकट हो जाता है। जैसे यहाँ से कारक चिन्ह प्रकट हुआ है। और लिंग और वचन जो होते हैं इस कारक में वो हमेशा दूसरे पद के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें कारक लिंग और वचन जो आएंगे वो दूसरे पद के अनुसार। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने 4 शब्द लिए हैं। राजकन्या, राजपुत्र, राजमाता, राजपुरोहित। तो राजकन्या राजा की कन्या, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजमाता राजा की माता और राजपुरोहित राजा का पुरोहित। ये तो हो गया हमारा तत्पुरुष समास। लेकिन दूसरा पद यहाँ कन्या प्रमुख है, तो कन्या के आधार पर हमने लिंग वचन क्या लगाया? खेल रही है। यह पुत्र प्रमुख है तो पुत्र के आधार पर हमने क्या लगाया? खेल रहा है। माता के आधार पर आ रही है और पुरोहित आ रहा है। तो ये तत्पुरुष समास में विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होने के कारण ही यहाँ पर दूसरे पद के अनुसार ही लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब 8 में से 2 हमने छोड़ दिए, कर्ता और संबोधन, तो जो 6 कारक हमारे बचते हैं उन 6 कारक के आधार पर ही इस तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। और इन कारकों की जो विभक्तियाँ हैं वो ही इसमें प्रयुक्त की जाती हैं। अब देखते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास को। कर्म की क्या विभक्ति है? को। तो वन गमन, वन और गमन 2 शब्द हैं, उनको हमने जोड़ा है। तो यहाँ जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे वन को गमन। मनोहर, मन और हर, तो मन को हरने वाला, हारने नहीं हरने वाला। फलदायी, फल को देने वाला। कार्य और उन्मुख, कार्य को उन्मुख। दुखद, दुख को देने वाला। नरभक्षी, नरों को भक्षित करने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को ज्ञ का अर्थ तो जानना, तो सबको जानने वाला। सुखकर, सुख को करने वाला। क्रमागत, कर्म को आगत। अगला उदाहरण है आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। गिरहकट, गिरह गांठ को काटने वाला। गृहागत, गृह को आगत और चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। तो इस तरह ये हमारा करण तत्पुरुष हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा समास, करण तत्पुरुष समास।
करण तत्पुरुष समास में हम कारक में देखते हैं करण की विभक्ति क्या है, से और के द्वारा, मतलब किस साधन से काम हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं हस्तलिखित, तो हस्त और लिखित हमारे दो शब्द हो गए। ये प्रथम पद है हमारा, ये लिखित दूसरा पद है। और हमने इसे लिखा हाथ से लिखित, जब विग्रह कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आया से। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयभीत, भय से भीत। जलावृत, जल से आवृत, आवृत का अर्थ होता है ढका होना। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ किस के द्वारा ये कार्य हो रहा है। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। पद यात्रा, पद से की जाने वाली यात्रा। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो ये गाड़ी किसका साधन क्या है, बैल। अगले उदाहरण हम देखते हैं श्रम साध्य। ये वही इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। हाथ करघा, हाथ से चलने वाला करघा। पद दलित, पद से दलित। शब्द भेद, शब्द के द्वारा भेद्य। और शिरोधार्य, सिर से धारण करने योग्य। तो इस तरह हम जब ये प्रतियोगी परीक्षा में इसी तरह पूछेगा कि हिमाच्छादित कौन सा तत्पुरुष समास है, तब हमें ये बताना है कि ये हमारा करण तत्पुरुष समास है। अगला हम पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, विभक्ति चिन्ह के लिए है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं करेंगे हम, हवन के लिए सामग्री लिखेंगे। परीक्षा भवन, परीक्षा का भवन नहीं, परीक्षा के लिए भवन। रणभूमि, रण के लिए भूमि। रंगमंच, रंग के लिए मंच। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। देवालय, देव के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आगे हम देखें उदाहरण, तो घर खर्च, घर के लिए खर्च। छात्रावास, छात्र और छात्राओं के लिए आवास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। रनिवास, रानियों के लिए वास। विधानसभा, विधान के लिए सभा। कारावास, कारा अर्थात कैदी को बोलते हैं कारा के लिए आवास। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। अगला हम देखते हैं इसका भेद अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान में हम से विभक्ति आती है, करण में भी से थी, लेकिन यहाँ से विभक्ति होगी वो पृथक या अलग होने के अर्थ में होगी। लक्ष्य से भ्रष्ट, दूर हो गया अपने लक्ष्य से। पद, जो पद से हट गया वो। देश निकाला, देश से निकाला, तो यहाँ भी अलग होने के अर्थ में। सेवानिवृत्ति, सेवा से भी अलग, निवृत्त हो गया वो। शब्दातीत, शब्द से अतीत, परे, शब्द से परे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आकाश पतित, आकाश से पतित, पतित नीचे गिरा तो वो आकाश से दूर हो गया। अगला है जन्मान, जन्म से अंधा, तो आँख नहीं है, उनसे अलग है। क्रिया विहीन, तो क्रिया से हीन। अगला देखते हैं हम सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। आशातीत, आशा से अतीत, आशा नहीं हो हमको, उससे भी परे कोई काम हो। श्रम रहित, श्रम से रहित। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। हतश्री, श्री से हत्या रहित। श्री या लक्ष्मी जी को कहा गया, उनसे रहित या बिना। अगला हम देखें पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, दूर हो। धर्म विमुख हो, धर्म से विमुख हो, अलग हो। अगला हमारा है भेद संबंध तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह का, के, की, तो हम यहाँ संबंध बताएंगे। तो वो तत्पुरुष समास जिसमें दो शब्दों के बीच में क्या बताया जाता है, संबंध। जैसे राजमाता, राजा की माता, हमने ऊपर भी पढ़ा। राजपुत्र, राजमाता, राजपुरोहित, राजकन्या। गंगाजल, गंगा का जल। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। सूर्य, सूर्य का अस्त। जलाशय, जल का आशय। वनमाली, वन का माली। दावानल, दाव की अनल, जंगल की आग। आगे चलते हम। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। नियमावली, नियमों की अवली अर्थात कतार, या अवधि नहीं आएगा, यह आएगा अवली, कतार। शौरमंडल, सूर्य, सूर्य का मंडल। मातृभाषा, मातृ की भाषा। कन्यादान, कन्या का दान। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति।
ये संबंध तत्पुरुष समास के सब उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, कि उत्थान का संबंध किससे? गांव से है। मनोविकार, मन का विकार, विकार का संबंध मन से है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, दौड़ किसकी? घोड़ों की, तो घोड़ों से संबंधित है। भारत रत्न, भारत का रत्न। नगर पालिका, नगर की पालिका। यदुवंश, यदु का वंश। अगला भेद है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह है मैं और पर, तो जीव दया, जीवों पर दया। वनवास, वन में वास। फलासक्त, फल में आसक्ति हो जिसकी, लगाव हो। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ। जलयान, जल पर चलने वाला यान। नवचर, नभ में विचरण करने वाला। तो यहाँ में और पर आ रहे हैं। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आगे देखते हैं गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। शिलालेख, शिला पर लेख। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ऋषिराज, ऋषियों में राजा। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, चढ़ना। आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरह ये हमारे समास पूरे हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे समास एक नज़र में। आप सबका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।